आगे चलते हैं भाई साहब, 8वां प्रश्न आ रहा है, तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। DSLR कैमरे में R अक्षर का अर्थ क्या है? What does the letter R in a DSLR camera stand for? और ये रहे आपके ऑप्शंस: A रिफ्रैक्शन, B रिफ्लेक्स, C रिफ्लेक्शन या D रिप्ले। Sir, DSLR is the digital single lens reflex. तो B रिफ्लेक्स लॉक किया जाए। को लॉक किया जाए सर, प्लीज। B पे ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. Well done. All right. मोहन, एक छोटी सी बात पूछनी थी आपसे। आपने ये निर्णय कैसे लिया कि आपको ये फिल्म करनी है? और इसके पीछे एक छोटी बहुत कहानी भी है सर, तो बताएंगे? ऐसी फिल्म एक्चुअली मतलब कोई। सर, आप चुप हो जाओ। मैं चुप हो जाऊं? हाँ, बिल्कुल चुप हो जाओ। आप बताएंगे। सर, आपको पता है ही वॉज नॉट डूइंग दिस फिल्म सर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ Really? सर, हाँ सर। सर आप ऐसे मत कीजिए कि मुझे फिल्म नहीं करनी है, ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था। तो आप बताइए कैसे था? तो थोड़ा मैं साइकोलॉजिकली थोड़ा प्रॉब्लम्स थे घर में, बहुत सारे लोग वन बाय वन पासिंग अवे। कोविड का टाइम था, मेरी माँ बीमार थी, मेरे सास ससुर सब बीमार थे, मेरा बेस्ट फ्रेंड गुजर गया था। आई वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, और डेट्स के भी प्रॉब्लम। मैंने कहा कि गिव मी सम टाइम टू थिंक। भाई साहब गए राजश्री फिल्म्स में नरेशन सुनने, सीढ़ी से उतरे, गाड़ी में बैठे। लेट मी से नहीं, मुझे अब इतनी गालियां दी कि मैंने फोन कवर किया कि और कोई सुन तो नहीं रहा है मेरे घर में। मैं गाली बोलूं? नहीं, बिल्कुल मत अरे बोलिए। तू तो मैंने बोला फोन रख दो, तो समझे कि मैं गुस्से में हूं। मैं फोन रखा और मैंने डायरेक्टली सूरज जी से मैंने फोन किया कि मुझे माफ कर दो, मैं फिल्म करूंगा। मेरे सब सारे जो मूड है, मेरा जो डिप्रेशन है, और डिप्रेशन इज अ रियल थिंग, मेरा जो डिप्रेशन है उसकी वजह से मैं माफी चाहूंगा। आई एम डूइंग द फिल्म। और 2-3 दिन के बाद मैं पहुंच गया राजश्री में, और उस दिन के बाद नो डिप्रेशन। क्योंकि कौन कौन है मेरे साथ? बच्चन साहब है, अनुपम सिंह, सारिका जी, मीना जी। एंड ऐसी कहानी, मैं कहता हूं आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी ये पिक्चर देख के। मैं हमेशा ऐसी बात नहीं कर रहा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इतनी अच्छी कहानी, दोस्तों की कहानी, ह्यूमैनिटी की कहानी, अच्छाई की कहानी। मतलब आई लव दिस मूवी। मैंने अच्छा सर, उनका वर्जन तो सुन लीजिए। उनका वर्जन सर, हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं। आई लव दिस मूवी नाउ। I love this movie. What happened then? I said, I understand your. बोलो अभी आपका। I understand your sense of loss. I understand. I have gone through. We're all gone through tough times. You're right. सर, मैं सूरज बरजातिया जी के साथ मेरी जिंदगी राजश्री प्रोडक्शन से शुरू हुई है। जी, मैं सारांश उनसे मिली मुझे। उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। I was very thrilled and very proud that I will be working with you after a long time. कहानी सुनाई और मुझे कमाल की कहानी लगी सर, ऊंचाई की, सुपर्ब कहानी। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा तीसरा दोस्त कौन है भाई? तो उन्होंने कहा मैं बमन जी को लेना चाहता हूं, बट उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज हैं। तो मैंने कहा मैं बमन से बात करता हूं। पर जब तक मैं उनके ऑफिस से निकल के अपनी गाड़ी में बैठा, मेरा पारा चढ़ गया। नॉट बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज प्रॉब्लम्स। आई सेड हाउ कैन ही नॉट ओनली डिप्राइव सूरज बरजातिया ऑफ मेकिंग हिज ड्रीम कम ट्रू, हाउ कैन ही डिप्राइव हिमसेल्फ विच इज सेइंग टुडे मेरी लाइफ की बेस्ट फिल्म है, इट इज फॉर हिम। हाँ, वो गालियां थोड़ी सी जरा ठीक है, थोड़ी सी जरा अलाउड है। मतलब मेरी माँ दूसरे रूम से बोली, बम्मन ये कहां से आवाज आ रही है? और सर मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इतनी गालियों का ज्ञान होगा। बट वी पार्ट ऑफ दिस फिल्म सर, नाउ वी नो दिस वाज अ ड्रीम कास्टिंग फॉर सूरज जी, एंड आई थॉट इट वाज फैंटास्टिक। एंड मुझे अच्छाई करो, अभी तुमने बुराई तो कर दी, चलो अच्छाई करो। आपकी अच्छाई। हाँ, मतलब इस भावना को लेके सोचने दीजिए ना अच्छाई के बारे में। नहीं, मैं ये इतना कहूंगा कि वो जो गाली दी उन्होंने, वो एक्चुअली इट केम ऑफ, ऐसे लग रहा है कि दोस्ती की बात हो रही थी। सर, मुझे मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि व्हेन वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, सर वी हैव टू बिकम टफर एंड वी हैव टू डू थिंग्स व्हिच विल नॉट डाइवर्ट आवर अटेंशन बट व्हिच विल मेक आवर बिलीव दैट काम जो है ना सर, वो बाकी सारी चीजों को ना थोड़ा सा
आपको संभालने में मदद करता है सर। बिल्कुल तो सही ये कहा। मेरी जो है ऑलराइट भाई साहब, अब आपका ध्यान जो है एक दूसरे से निकल जाए और आपका ध्यान हम चाहेंगे कि अब खेल की ओर आए सर। अगला प्रश्न आ रहा है, 9वां प्रश्न। ठीक है। और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। रेडी जेंटलमैन? जी सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। नदरू इनमें से किस फूल का तना है जिसका उपयोग कश्मीरी व्यंजनों में किया जाता है? अनुपम जी के चेहरे पे पहले से ही मुस्कान आ गई है। बड़े दिन बाद Nadru is the stem of which of these flowers used in Kashmiri cuisine? A. इमेज ऑप्शन, ये तस्वीर पहले देख लीजिए भाई साहब। हाँ जी। और जितने भी विकल्प हैं वो इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, C. इमेज ऑप्शन सी या इमेज ऑप्शन डी है। सर ये इमेज ऑप्शन सी को लॉक किया जाए सर। इमेज ऑप्शन सी? जी सर। ऑलराइट, इमेज ऑप्शन सी पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई। बहुत बढ़िया। कमल के तने का उपयोग जो है वो नदरू बनाने के लिए किया जाता है, जो कश्मीर का एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है। और क्योंकि अनुपम जी कश्मीर से हैं, इसके बारे में इसकी जानकारी है आपके पास। ऑलराइट, आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। जी। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यहां अगर आपने गलती कर दी तो दुर्भाग्यवश आप नीचे पहुंच जाएंगे 10,000 पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2022 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? इन सितंबर 2022, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान was appointed as the Prime Minister of which country? Yes. A. Saudi Arabia, B. Oman, C. Bahrain, or was it D. Kuwait? सर ए सऊदी अरेबिया को लॉक किया जाए। All right. A. Saudi Arabia पे ताला लगा जाए। Absolutely the right answer. मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के सत्तारूढ़ सऊद परिवार के ये सदस्य क्राउन प्रिंस होने के साथ साथ वो इस साल उनको प्रधानमंत्री भी चुना गया। अनुपम जी, बमन जी, नीना जी, फिर से एक बार आपको बधाई देते हैं, क्योंकि ये दूसरा पड़ाव पार कर लिया है और चेक आ रहा है 3,20,000 रुपए का। चलो, तालियां बज जाएं इनके लिए। प्लेन सुपर से 3,20,000 रुपए का चेक। Well played, well played.